इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। देना नहीं देना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में है। जो भी उनका फैसला रहेगा इंशाल्लाह लब्बैक कहा जाएगा। हूँ मैं यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे बड़ा हुआ, यहीं से लड़ना चाहूंगा। मेरी मांग जो है तो औरंगाबाद सेंटर और ईस्ट को लेकर है। ये दो हलकों में से अगर दिया जाता है तो लब्बैक, किसी और को दिया जाता है तो भी लब्बैक। दीवानी की खबर है? बिल्कुल नहीं है, 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। 2019 के अंदर पूरे अरबोपति खड़े थे लाइन लगा के टिकट मांगने के लिए। हमारी जमात ने नासिर सिद्दीकी साहब को टिकट दिया, ना कोई करोड़पति को टिकट दिया। जमात के अंदर जो जमात के सिपाही है उनको टिकट दिया जाना चाहिए और उनको ही टिकट मिलेगा, चाहे वो मैं होगा हूँ, नासिर सिद्दीकी साहब रहे या डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब रहे, फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम खान आप सभी का स्वागत करता हूँ खिलाफत टाइम्स में। आज का विषय हमारा समीर साजिद बिल्डर। जी हाँ दोस्तों, यही समीर साजिद बिल्डर जो MIM के तालुका अध्यक्ष रहे हैं, अभी इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। ये जाने माने औरंगाबाद के एक युवा लीडर हैं जो कि हर किसी के सुख दुख में काम आते हैं। आपका कोई भी फ़ोन कॉल हो अगर इन्हें जाता है तो ये तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे लीडरों को क्या हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का? हम लोग 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं। 2014 से लेकर आज तक जो भी जिम्मेदारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी, जो भी जिम्मेदारी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जब जो जिम्मेदारी दी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाने की हम लोगों ने कोशिश की है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि 2024 के जो हमारे MP इलेक्शन हुए थे उसके अंदर जो जमात का रिजल्ट आया है, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस रिजल्ट का कुछ हिस्सा मेरे ऊपर भी आता है, कुछ जिम्मेदारी मुझ पर भी आती है। तो मैं उस रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए ये समझता हूँ कि उसके अंदर मेरी भी गलती है, कहीं कोताही मुझसे हुई होगी जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। तो उस रिजल्ट की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेते हुए बताता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट से जो है रिजाइन दे रहा हूँ, राजीनामा दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो भी जमात जिम्मेदारी देगी उसको पूरी ईमानदारी से के साथ निभाने की कोशिश करेंगे। हम लोग जमात के सिपाही थे, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं विधानसभा के लिए इच्छुक उम्मीदवार हूँ। 2019 के अंदर भी मैंने जमात से जो तो MLA के लिए टिकट मांगा था। वो वक्त हमारा जो तो लक साथ नहीं दिया, जो वजह रही। पिछले 5 साल के अंदर लगातार हम लोगों ने जमात के लिए खिदमत की है। शहर के अंदर और जिले के अंदर हम लोग पहुंचे हैं। खासतौर पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर सर्कल के अंदर, हर गांव के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखा हम लोगों ने बनाई। जहां जहां हम पहुंच सके हम पहुंचने की कोशिश की, मगर जो भी रिजल्ट आया अल्लाह की जो मर्जी थी हमने उसको एक्सेप्ट किया है। अब आने वाली विधानसभा के लिए जैसे मैंने कहा कि मैं खुद इच्छुक उम्मीदवार हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट को और ना निभाते हुए सिर्फ अपने मतदार संघ के ऊपर फोकस करूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो आने वाले वक्त के अंदर हम लोग अपने मतदार संघ के अंदर ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद शहर के तीनों जो विधानसभा के हमारे हल्के हैं हम उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को जिताए, जो कि मैं भी हो सकता हूँ। कितने लोगों ने आपके साथ राजीनामा? नहीं, अभी तो मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुद राजीनामा दे रहा हूँ और मैं राजीनामा दे रहा हूँ तो मतलब मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम जो जिले की है वो भी राजीनामा दे रही है। पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टीम है वो हमारे साथ राजीनामा दे रहे हैं। नहीं, वो मेरा लेकर तो नहीं, वो बड़े पदाधिकारी है, मैं छोटा पदाधिकारी हूँ। वो मुझ पर एक्शन ले सकते हैं, मैं उनके ऊपर कोई जो तो इल्जाम नहीं लगा सकता। जो भी है पार्टी का मामला है, पार्टी एक्शन लेगी। तो पार्टी के अंदर कई नौजवान जो है आपके साथ अभी भी गए और कुछ आने वाले होंगे, वो लोग आपको देखकर जुड़े थे। जैसे ही आप रिजाइन करते हैं तो शायद ही इसका असर आपके जितने भी पदाधिकारी के साथ में नौजवानों के ऊपर भी पड़ेगा। मैं पोस्ट से रिजाइन दे रहा हूँ, पार्टी से रिजाइन नहीं दे रहा हूँ। जमात हमारे खून के अंदर दौड़ती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर हम जमात के अंदर जुड़े थे और जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है हम लोग जमात के अंदर मौजूद है। हमारी नाराजगी किसी से नहीं है। मैं खुद पर इल्जाम ले रहा हूँ कि मुझसे कुछ कमी रह गई होगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया। और उस रिजल्ट को देखने के बाद में मुझे लगता है कि मुझे राजीनामा देना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी देने की कोशिश की थी। मगर अब जबकि विधानसभा सर के ऊपर है तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी हम ना निभाते हुए औरंगाबाद शहर की जिम्मेदारी को ज्यादा बखूबी
रिजल्ट के 4 दिन के बाद ही मैंने इम्तियाज जलील साहब से कहा था कि मैं राजीनामा देना चाहता हूँ। इम्तियाज ने तब कोई जवाब मुझे नहीं दिए थे। मैं तब से लेकर अभी तक इंतजार कर रहा था कि इम्तियाज की तरफ से कोई ट्वीट आएगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम चेंज कर रहे हैं, मगर क्योंकि उनकी तरफ से कोई कुछ जवाब नहीं आया, इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट से राजीनामा दे रहा हूँ। कोई जवाब नहीं आया। सही बात, अगर साहब की हाँ होती तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत नहीं आती, मैं उनके पास जाकर राजीनामा दे चुका होता। क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबत जो तो आपको बता रहा हूँ कि मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने आगे की कार्यकाल को नहीं निभाऊंगा, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं राजीनामा दे रहा हूँ। तो नहीं है, मैं बस चाह रहा हूँ कि मैं मेरे मतदार संघ के ऊपर फोकस करूँ। देखिए क्या है, अगर मैं पूरे 6 तालुके 7 तालुके के ऊपर काम करने जाऊंगा तो मेरा मतदार संघ पीछे ना रह जाए। जिस तरीके से देखिए इम्तियाज जलील साहब पूरे महाराष्ट्र के सदर, उन्हें पूरा महाराष्ट्र भी दौरा करते रहे, जिले के अंदर ज्यादा टाइम नहीं दे सके, उनकी कोई जिम्मेदारियां पूरे महाराष्ट्र की थी। साथ ही में जो है तो और भी उन्हें अलग अलग स्टेट्स में भी जाते थे। मैं समझता हूँ कि मैं अगर एक मतदार संघ के ऊपर फोकस कर सकूं या 2 मतदार संघ के ऊपर फोकस कर सकूं तो यहाँ पर हम अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। और औरंगाबाद शहर ऐसा है कि मुझे लगता है कि तीनों सीट हम जीत सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर हमको थोड़ा सा जमीन के ऊपर और अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे सिटी प्रेसिडेंट लगातार पूरे शहर के अंदर काम कर रहे हैं, वोटर आईडी के कैंप्स ले रहे हैं, लाडली बहन के जो हमारे फॉर्म जो है वो हमारे कॉर्पोरेट अलग अलग इलाकों के अंदर उसके कैंप्स लेके फॉर्म भर रहे हैं, तो ये एक अच्छे इनिशिएटिव है जो जमात की तरफ से लिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इन इनिशिएटिव्स को हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। प्रेस के बाद अगर कल को अगर आपके ऊपर जवाब आता तो क्या आपका ये आपने जो अपने अल्फाज है वो वापस लेंगे? कौन से जवाब आता है, किस बात का? इम्तियाज साहब या असदुद्दीन साहब अगर हर हुक्म सर आंखों पर, जो भी हुक्म वहां से आएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर लब्बैक कहा जाएगा। मैं दोनों हलकों से इच्छुक हूँ, चाहे मध्य हो या पूर्व हो, दोनों में से जो भी हल्के में से जिम्मेदारी जमात देगी इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लब्बैक कहेंगे। अगर नहीं देते तो क्या आपका देखेंगे ना, अभी इतनी जल्दी आप क्यों जो तो तैयारी कर रहे कि नहीं मिलेगा? आप ऐसा बोले कि हाँ समझ में आपको मिलेगा, आपने बहुत मेहनत की है, आप अभी से नेगेटिव क्यों हो रहे? मैं पॉजिटिव हूँ कि मुझे जो इंशाल्लाह पिछली बार नहीं मिला, इंशाल्लाह ये बार मिल जाएगा। आप दुआ करिए, आपकी दुआ से मिल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं भाई, मैं बार बार नहीं, वो हमारी पार्टी की इंटरनल बैठक है, उससे आपका क्या है? हम इंटरनली कुछ प्लानिंग करेंगे, हमारे कैंप्स लेने के ताल्लुक से प्लानिंग हो सकती। वोटर बोलिए हम लोग 2014 से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं। 2014 से लेकर आज तक जो भी जिम्मेदारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी, जो भी जिम्मेदारी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जब जो जिम्मेदारी दी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाने की हम लोगों ने कोशिश की है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि 2024 के जो हमारे MP इलेक्शन हुए थे उसके अंदर जो जमात का रिजल्ट आया है, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस रिजल्ट का कुछ हिस्सा मेरे ऊपर भी आता है, कुछ जिम्मेदारी मुझ पर भी आती है। तो मैं उस रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए ये समझता हूँ कि उसके अंदर मेरी भी गलती है, कहीं कोताही मुझसे हुई होगी जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। तो उस रिजल्ट की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेते हुए बताता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट से जो तो रिजाइन दे रहा हूँ, राजीनामा दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो भी जमात जिम्मेदारी देगी उसको पूरी ईमानदारी से के साथ निभाने की कोशिश करेंगे। हम लोग जमात के सिपाही थे, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं विधानसभा के लिए इच्छुक उम्मीदवार हूँ। 2019 के अंदर भी मैंने जमात से जो तो MLA के लिए टिकट मांगा था, वो वक्त हमारा जो तो लक साथ नहीं दिया, जो वजह रही। पिछले 5 साल के अंदर लगातार हम लोगों ने जमात के लिए खिदमत की है। शहर के अंदर और जिले के अंदर हम लोग पहुंचे हैं। खासतौर पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर सर्कल के अंदर, हर गांव के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की शाखा हम लोगों ने बनाई। जहां जहां हम पहुंच सके हम पहुंचने की कोशिश की, मगर जो भी रिजल्ट आया अल्लाह की जो मर्जी थी हमने उसको एक्सेप्ट किया है। अब आने वाली विधानसभा के लिए जैसे मैंने कहा कि मैं खुद इच्छुक उम्मीदवार हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट को और ना निभाते हुए सिर्फ अपने मतदार संघ के ऊपर फोकस करूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो आने वाले वक्त के अंदर हम लोग अपने मतदार संघ के अंदर ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद शहर के तीनों जो विधानसभा के हमारे हल्के हैं
हम उसके अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार को जिताए, जो कि मैं भी हो सकता हूँ। कितने लोगों ने आपके साथ राजीनामा? नहीं, अभी तो मैं एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुद राजीनामा दे रहा हूँ, और मैं राजीनामा दे रहा हूँ तो मतलब मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम जो जिले की है वो भी राजीनामा दे रही है। पूरी डिस्ट्रिक्ट के जो टीम है वो हमारे साथ राजीनामा दे रहे हैं। महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ने अपने काम किए, उनका फर्ज बनता है कि नहीं, वो मेरा लेकर तो नहीं, वो बड़े पदाधिकारी है, मैं छोटा पदाधिकारी हूँ, वो मुझ पर एक्शन ले सकते हैं, मैं उनके ऊपर कोई जो तो इल्जाम नहीं लगा सकता। जो भी है पार्टी का मामला है, पार्टी एक्शन लेगी। जो है तो पार्टी के अंदर कई नौजवान जो है आपके साथ में अभी भी गए और कुछ आने वाले होंगे, वो लोग आपको देखकर जुड़े थे। जैसे ही आप रिजाइन करते हैं तो शायद ही इसका असर आपके जितने भी पदाधिकारी के साथ में नौजवानों के ऊपर भी पड़ेगा। मैं पोस्ट से रिजाइन दे रहा हूँ, पार्टी से रिजाइन नहीं दे रहा हूँ। जमात हमारे खून के अंदर दौड़ती है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर हम जमात के अंदर जुड़े थे, और जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है हम लोग जमात के अंदर मौजूद है। हमारी नाराजगी किसी से नहीं है, मैं खुद पर इल्जाम ले रहा हूँ कि मुझसे कुछ कमी रह गई होगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया। और उस रिजल्ट को देखने के बाद में मुझे लगता है कि मुझे राजीनामा देना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी देने की कोशिश की थी। मगर अब जबकि विधानसभा सर के ऊपर है तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी हम ना निभाते हुए औरंगाबाद शहर की जिम्मेदारी को ज्यादा बखूबी रिजल्ट के 4 दिन के बाद ही मैंने इम्तियाज साहब से कहा था कि मैं राजीनामा देना चाहता हूँ। इम्तियाज ने तब कोई जवाब मुझे नहीं दिए थे, मैं तब से लेकर अभी तक इंतजार कर रहा था कि इम्तियाज की तरफ से कोई ट्वीट आएगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम चेंज कर रहे हैं, मगर क्योंकि उनकी तरफ से कोई कुछ जवाब नहीं आया, इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट से राजीनामा दे रहा हूँ। कोई जवाब नहीं आया। सही बात, अगर साहब की हाँ होती तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत नहीं आती, मैं उनके पास जाके राजीनामा दे चुका होता। क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबत जो तो आपको बता रहा हूँ कि मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने आगे की कार्यकाल को नहीं निभाऊंगा, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं राजीनामा दे रहा हूँ। तो नहीं है, मैं बस चाह रहा हूँ कि मैं मेरे मतदार संघ के ऊपर फोकस करूँ। देखिए क्या है, अगर मैं पूरे 6 तालुके 7 तालुके के ऊपर काम करने जाऊंगा तो मेरा मतदार संघ पीछे ना रह जाए। जिस तरीके से देखिए इम्तियाज साहब पूरे महाराष्ट्र के सदर, उन्हें पूरा महाराष्ट्र भी दौरा करते रहे, जिले के अंदर ज्यादा टाइम नहीं दे सके, उनकी जिम्मेदारियां पूरे महाराष्ट्र की थी। साथ ही में जो है तो और भी उन्हें अलग अलग स्टेट्स में भी जाते थे। मैं समझता हूँ कि मैं अगर एक मतदार संघ के ऊपर फोकस कर सकूं या 2 मतदार संघ के ऊपर फोकस कर सकूं तो यहाँ पर हम अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। और औरंगाबाद शहर ऐसा है कि मुझे लगता है कि 3 सीट हम जीत सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर हमको थोड़ा सा जमीन के ऊपर और अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे सिटी प्रेसिडेंट लगातार पूरे शहर के अंदर काम कर रहे हैं, वोटर आईडी के कैंप्स ले रहे हैं, लाडली बहन के जो हमारे फॉर्म जो है वो हमारे कॉर्पोरेट अलग अलग इलाकों के अंदर उसके कैंप्स लेके फॉर्म भर रहे हैं, तो ये एक अच्छे इनिशिएटिव है जो जमात की तरफ से लिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इन इनिशिएटिव्स को हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। प्रेस के बाद अगर कल को आपके ऊपर जवाब आता है तो क्या आपका ये आपने जो अपने अल्फाज है वो वापस लेंगे? कौन से जवाब आता है, किस बात को? इम्तियाज साहब या असदुद्दीन साहब अगर हर हुक्म सर आंखों पर, जो भी हुक्म वहां से आएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर लब्बैक कहा जाएगा। मैं दोनों हल्कों से इच्छुक हूँ, चाहे मध्य हो या पूर्व हो, दोनों में से जो भी हल्के में से जिम्मेदारी जमात देगी इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लब्बैक कहेंगे। अगर नहीं देते तो क्या आपका देखिए ना अभी इतनी जल्दी आप क्यों जो तो तैयारी कर रहे कि नहीं मिलेगा? आप ऐसा बोले कि हाँ समझ आपको मिलेगा, आपने बहुत मेहनत की, आप अभी से नेगेटिव क्यों हो रहे? मैं पॉजिटिव हूँ कि मुझे जो इंशाल्लाह पिछली बार नहीं मिला, इंशाल्लाह ये बार मिल जाएगा। आप दुआ करिए, आपकी दुआ से मिल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं भाई, मैं बार बार नहीं, वो हमारी पार्टी की इंटरनल बैठक है, उससे आपका क्या है? हम इंटरनली कुछ प्लानिंग करेंगे, हमारे कैंप्स लेने के ताल्लुक से प्लानिंग हो सकती, वोटर इलेक्शन को लेकर थोड़ी ना रहेगी प्लानिंग। कुछ जो है तो जमात की इंटरनल में रहती, हर बात आपको खुल के नहीं बता सकते। बिल्कुल है, हमारा समीकरण इंशाल्लाह अल्लाह बिठाएंगे। हमारी उम्मीद, हमारी जात, हमारी तवक्को तमाम जो है तो अल्लाह की तरफ से आने वाले वक्त के अंदर हो सकता बड़ा उलट फेर हो जाए।
आप जो समीकरण की बात करें, सियासत जो है तो समीकरण के ऊपर नहीं चलती, सियासत लग के ऊपर चलती। आप बोल रहे हो सकता, बिल्कुल हो सकता। मैं आपको बताया कि हम जमात के सिपाही है। ये जमात को हम लोगों ने कभी छोड़ेंगे और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी दावेदारी तो हम रखेंगे ना जमात के सामने, हमारे सीनियर्स के सामने, हमारे सुप्रीमो के सामने। हम ये बात तो कह सकते हैं कि सदर साहब हमें भी मौका दिया जाए। कब तक जो तो आप जो लोग बार बार हार रहे हैं उन्हीं को मौका देंगे? नए चेहरे को भी मौका दिया जाना चाहिए। पिछले 8-10 साल से लगातार हम आवाम के बीच में मौजूद है। दारुस्सलाम औरंगाबाद की शुरुआत 2017 में की गई थी। 2019 से हम लोग आ रहे हैं। ताकि आवाम की खिदमत कर सके। तो ये सारी कुर्बानियां जो हमारी है, ये आवाम भी देख रही है, ये जमात भी देख रही है, और हमारे जो तो सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी देख रहे हैं। और मेरी उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब समीर साजिद बिल्डर को मौका देंगे। ये बात मैं समझता हूँ, ये बात पूरे शहर की तरफ से भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर दुनिया का कोई प्रेशर नहीं चलता, तो समीर साजिद बिल्डर का कहाँ से चलने वाला? मैं मेरी पोस्ट से डिजाइन इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं मेरे हल्के में कार्य कर सकूँ। और मैं आपको ये बात दोबारा कह दूं कि जमात ने अगर जिम्मेदारी नहीं भी दी तो हम जमात के साथ में हैं, मगर मांगना मेरा हक है। मेरे सदर ने कहा है कि आप मांगिए, देना नहीं देना मैं तय करूंगा, तो हम मांग रहे हैं। बिल्कुल जमात के साथ रहेंगे, बिल्कुल जमात के साथ रहेंगे, काम करेंगे। 2019 के अंदर ऐसे लग रहा था लास्ट मोमेंट तक कि मुझको टिकट नहीं आएगा, मगर जब बैरिस्टर साहब का ट्वीट आया कि हमने नासिर सिद्दीकी साहब को, डॉक्टर गफार कादिर साहब को और अरुण बोडो साहब को टिकट दिया है, तो हमने लब्बैक कहा। 10 मिनट के अंदर नासिर सिद्दीकी साहब को दारुस्सलाम पे बुलाया और उनकी गुलपोशी की। सिर्फ गुलपोशी ही नहीं की, बल्कि पूरा इलेक्शन नासिर सिद्दीकी साहब का दारुस्सलाम से कंडक्ट किया गया। हमने हमारी कुर्बानियां दी, हमने हमारी मेहनत की, हमारे जेब का माल लगाया, हमारा वक्त लगाया। जमात के लिए हमने क्या किया? हमने हमारी जवानी जमात के लिए कुर्बान किया, हमारा वक्त कुर्बान किया है, हमारा पैसा कुर्बान किया है, हमारा वक्त कुर्बान किया है। ये कुर्बानी हमारी है। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है दीवानों की जमात। यहाँ पे जज्बातों की खबर है, यहाँ पे समीकरणों की खबर नहीं है। अगर समीकरणों की अगर खबर होती तो 2019 में इम्तियाज जलील साहब MP नहीं बने होते, 2014 में इम्तियाज जलील साहब MLA नहीं बने थे। ये जमात दीवानों की जमात है, यहाँ पे जज्बातों की ही खबर है। और मेरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार हर बार कहता रहता है कि ये जमात जो है ये दीवानों की जमात है और ये यहाँ पे जज्बातों की ही कीमत होती है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा, क्या सवाल था दूसरा आपका? डेमोक्रेसी जिंदा है या नहीं है? तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सुप्रीमो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको अगर आपने भी कोई मैसेज किए तो वो मैसेज को पढ़ते हैं और वो मैसेज के ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर नहीं लिया जाता तो डेमोक्रेसी नहीं होती। यहाँ पे चाहे एक मामूली कार्यकर्ता हो या इम्तियाज जलील साहब खुद क्यों ना हो, हम सबको जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी बात को सुनते हैं। और अगर लगता है साहब को कि भाई इम्तियाज साहब यहाँ पे गलत है तो उनको बताया जाता है कि आपको इस चीज के अंदर सुधार करना चाहिए। और रही बात डेमोक्रेसी की, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो मैं राजीनामा नहीं देता, डेमोक्रेसी नहीं होती तो मैं आज ये नहीं कहता कि मैं भी उम्मीदवार हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब समीर साजिद के ऊपर भी जो था इनायत-ए-करम करिए, मुझको भी टिकट दीजिए। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी नहीं होती तो एक तरफ से डॉक्टर साहब है, एक तरफ से इम्तियाज साहब है, मैं कैसे टिकट मांग सकता? डेमोक्रेसी है इसीलिए मैं टिकट मांग रहा हूँ। मशवरे में खैर है, बिल्कुल बात सही है। हमारे मुंशी भाई बार बार कहते हैं बिल्कुल हमेशा ही मशवरे में खैर है। तो मशवरा देखिए, मेरा मशवरा जो है तो औरंगाबाद के आवाम के साथ हुआ है, मेरा मशवरा जमात के सिपाहियों के साथ हुआ है। और जमात के सिपाहियों का और मेरे औरंगाबाद के आवाम का ये कहना है कि ये बात समीर भी आप भी कोशिश करिए, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। देना नहीं देना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में है, जो भी उनका फैसला रहेगा इंशाल्लाह लब्बैक कहा जाएगा। मैं यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे बड़ा हुआ, यहीं से लड़ना चाहूंगा। मेरी मांग जो है तो औरंगाबाद सेंटर और ईस्ट को लेकर है। ये 2 हलकों में से अगर दिया जाता है तो लब्बैक, किसी और को दिया जाता है तो भी लब्बैक। दीवानों की खबर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल नहीं, लीडर आ जाता है या दूसरा कोई आ बिल्कुल जाता नहीं, है या बिल्कुल कोई आ बिल्कुल जाता नहीं। है। 2019 के अंदर पूरे अरबोपति खड़े थे लाइन लगा के टिकट मांगने के लिए। हमारी जमात ने ना सिर्फ सिद्दीकी साहब को टिकट दिया, ना कोई करोड़पति को टिकट दिया। जमात के अंदर जो जमात के सिपाही है उनको टिकट दिया जाना चाहिए और उनको ही टिकट मिलेगा, चाहे वो मैं हूँ, नासिर सिद्दीकी साहब रहे या डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब रहे, फर्क नहीं पड़ता।